write a question, right? Calculate the work done in open vessel. Calculate the work done in open vessel at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, comma, when 92 gram sodium, when 92 gram sodium reacts with water. When 92 gram sodium reacts with water, assume ideal gas nature. Assume ideal gas nature. Okay, solve the question. Question करो. Calculate the work done in open vessel. हमें वर्क डन चाहिए, ठीक? एंड इट इज सेइंग ओपन वेसल है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट. At 300 Kelvin, टेम्परेचर इज 300 केल्विन. when 92 gram sodium reacts with water. 92 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर. हाँ, Assume ideal gas nature. आइडियल गैस नेचर assumption के लिए बोला है, ठीक? 92 ग्राम ऑफ सोडियम मींस कितना सोडियम है? मोल्स ऑफ Na कितना होगा? 92 by 23. So this is how much? 4 moles. कितना है? 4 moles. सोडियम किसके साथ रिएक्ट किया? वाटर के साथ. To form what? NaOH plus H2. ये सबको पता है कि नहीं? NaOH plus H2 फॉर्मूला. तो यहाँ पे गैस ये अकेला है, ठीक है? गैस इज प्रोड्यूस्ड और नॉट. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज व्हाट? माइनस P इनटू डेल्टा V. माइनस P डेल्टा V, दैट इज द वर्क डन. तो यहाँ पे प्रेशर तो नहीं पता, चेंज इन वॉल्यूम नहीं पता, सो P डेल्टा V कैन बी रिटन एज व्हाट? डेल्टा Ng RT. सो अभी देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ गैस नहीं है, और ये जो डेल्टा Ng होता है ये क्या होता है? डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. तो पहले सोचो कितना हाइड्रोजन बना होगा. 1 मोल सोडियम इज फॉर्मिंग हाउ मच हाइड्रोजन? ये बैलेंस्ड नहीं है, पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग एक बार के लिए. अब बैलेंस है क्या? हो गया, बैलेंस हो चुका है. डोंट वरी. हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये बैलेंस हो गया. सो 2 मोल्स सोडियम इज गिविंग हाउ मच? 2 मोल्स Na, it is coming in frame, is forming 1 मोल हाइड्रोजन. हमारे पास कितना मोल सोडियम है? 4. तो 1 मोल Na will give how much? 1/2 मोल हाइड्रोजन. हमारे पास है 4 मोल्स, तो 4 मोल Na will produce how much? 4 into 1/2, that is 2 moles of hydrogen. ठीक है? तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ? 2 moles. तो डेल्टा Ng जो होता है डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस. प्रोडक्ट में कितना मोल्स गैस का है? 2. हाइड्रोजन 2 मोल्स है ना, तो 2 प्रोड्यूस हुआ है. रिएक्टेंट में कितना गैस का है? कुछ भी नहीं है. सो दिस विल बी व्हाट? 2 minus 0, क्योंकि दोनों ही गैस नहीं है. वाटर है, वाटर तो लिक्विड है, स्टीम नहीं बोला है यहाँ पे. इनटू R. R is how much? 8.314 into temperature. Temperature is how much? 300. तो इतना जूल. Understood? Right answer. Next, all of you derive the work done. Derive the work done in adiabatic reversible process. Derive the work done in adiabatic reversible process. Okay? So I said adiabatic process के बारे में we are talking, ठीक है? We are talking about what? Adiabatic process. So what is actually adiabatic process? जहाँ पे exchange of heat 0 है, मतलब Q 0 है. हम लोग लिखते कैसे हैं? What is thermodynamic first equation? What do we write? Delta is equals to Q plus W. ये लिखते हैं कि नहीं? अगर मेरा Q 0 हो गया तो डेल्टा U is equals to वर्क डन भी तो हो जाएगा ना, बिकॉज Q 0 है. सो डेल्टा U is equals to डेल्टा W होगा. डेल्टा U होता क्या है?
n cv delta t. Delta u is actually what? n cv delta t. All of you know this. So delta w को भी मैं क्या लिखूंगा अभी? n cv delta t. इसके आगे आई विल स्टार्ट डिराइविंग. ठीक, हमें दो चीजें पता है. cp minus cv is equals to r डिराइव किया लास्ट क्लास में डिराइव. इसको छोड़ के एक और चीज होता है cp by cv is equals to how much? गामा. गामा सबके लिए अलग अलग होता है. मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए अलग होगा. कैसे पता करेंगे? सोचो मोनोएटॉमिक गैस. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोएटॉमिक गैस. सिंगल एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. मतलब ट्रांसलेशनल खाली होगा ना. सिंगल एटम का क्या हो सकता है? ट्रांसलेशनल. वो या तो x एक्सिस में जा सकता है, या तो y एक्सिस में, या तो z एक्सिस में. सो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3. cv का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इनटू r. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cv. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3r बाय 2. तो cp क्या होता है? जरा ध्यान से देखो. cp क्या होता है? r प्लस cv. क्या होता है? r प्लस cv. तो cv जितना भी आया है उसके साथ प्लस r करो. 3r बाय 2 प्लस r कितना हो जाएगा? 5r बाय 2. 3r बाय 2 प्लस r करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5r बाय 2. अब इसके लिए गामा कितना होगा? cp बाय cv. तो करो 5r बाय 2 डिवाइडेड बाय 3r बाय 2. दिस इज कमिंग हाउ मच? 5 बाय 3. याद रहना चाहिए मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या है? 5 बाय 3. नेक्स्ट विल कम टू डाइएटॉमिक. ये पहला था मोनोएटॉमिक. फिर है डाइएटॉमिक गैस. हमारे लिए इसके आगे हम लोग नहीं जाते ट्राइएटॉमिक तक, क्योंकि हमारे लाइफ में आता भी नहीं है. तो डाइएटॉमिक गैस आता है. ठीक, सपोज 2 एटम है. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तरह का हो सकता है. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल. ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. ट्रांसलेशनल 3 ही हो सकता है. इट कैन गो इन x एक्सिस, इट कैन गो इन y एक्सिस, इट कैन गो इन z एक्सिस. तो ट्रांसलेशनल 3. रोटेशनल होता है 2. या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है. ये 2 एटम होंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकते, क्लॉकवाइज ऐसे घूम सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं. सो रोटेशनल हाउ मेनी? 2. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच? 3 plus 2 that is how much? 5. So cv कितना हो जाएगा? f by 2 into r. So that is how much? 5r by 2. फिर cp कितना होता है? cv plus r होता है. तो 5r by 2 plus r कितना हो जाएगा? 7r by 2. Now gamma will be what? cp by cv. Divide करो 7r by 2 by 5r by 2 how much? 7 by 5. इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक केस होता है. Anyone remembers? हाई टेम्परेचर अगर है वाइब्रेशनल भी आ जाता है. इफ टेम्परेचर इज हाई, तुम्हारे लिए तो नहीं, मतलब खाली बता रहा हूँ. अगर एंट्रेंस में देता है टेम्परेचर अगर हाई है तो ये वाइब्रेट भी तो कर सकता है ना. तो वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशनल कितना हो सकता है? और दो, या तो आगे या तो पीछे. 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल हो सकता है. सो ट्रांसलेशनल इसमें कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 एंड वाइब्रेशनल मोर 2. सो इस केस में f कितना हो जाता है? 7. f becomes 7. तो वैसे ही cv will become how much? 7r by 2 and cp will become how much? 9r by 2. You can solve similarly, but that will not come. These two are required for you. Okay? Note this down. I'll continue how to derive. Okay? So now we'll continue from here. So यहाँ मुझे cv दिख रहा है ना? I need cv actually. बट मुझे cp और cv के बारे में कुछ पता नहीं है. बट मुझे r तो पता रहता है ना. r पता रहेगा कि नहीं? बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. r एवरीवन नोस. और गामा भी सबको पता होगा, क्योंकि अभी मैंने बता दिया मोनोएटॉमिक होने से गामा का वैल्यू क्या है? 5/3. डाइएटॉमिक होने से क्या है? 7/5. सो r और गामा सबको पता है, बट cp और cv सबको नहीं पता है. सो मैं cv यहाँ पे नहीं रखूंगा. आई हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ r. वही करेंगे. So Cp will become what? Gamma into Cv. इसको इक्वेशन 1 ले लिया और इसको 2. Put 1 into Cp के जगह what I put? Gamma Cv minus Cv is equals to R.
So take CV common, gamma minus 1 is equals to R. तो CV is what? R by gamma minus 1. ठीक, अब यहाँ पे पुट करते हैं डेल्टा W is equals to N into R by gamma minus 1 डेल्टा T. ठीक, अभी ये स्मॉल वर्क डन है. फॉर द टोटल वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज डेल्टा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो छोटे से वर्क डन को अगर सारे छोटा वर्क डन को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होता है, w. एंड यहाँ पे nr by gamma minus 1 विल कम कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे डेल्टा t. जब भी वर्क डन करोगे टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, एंड द टेम्परेचर विल चेंज फ्रॉम T1 to T2. सो w इज nr by gamma minus 1. डेल्टा t का क्या होता है, t. इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, t. जैसे dx का x होता है, dt का t. From T1 to T2. So W is equals to nr by gamma minus 1 T2 minus T1. Clear? तो बहुत सारी जगह में ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे W is equals to 1 by gamma minus 1 रख दो, nr T2 minus nr T1. nr T क्या होता है, PV. So that's why it is written in many places P2 V2 minus P1 V1. ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो. Your choice, which one you use. Understood? याद रहेगा. So this is for what? Adiabatic. Isothermal के लिए अलग था 2.303 nRT log V final by V initial, या तो log P initial by P final. Okay? Right question. A gas present in a cylinder. A gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atm. Expands against a constant pressure of 1 atm from a volume of 2 liter. From a volume of 2 liter to a volume of 6 liter. From a volume of 2 liter to a volume of 6 liter. Full stop. In doing so, it absorbs 800 joule heat from surroundings. It absorbs 800 joule heat from surroundings. Full stop. Determine increase in internal energy. Determine increase in internal energy in the entire process. Okay? Solve this question. Question. A gas present in a cylinder. Gas is present in cylinder. Okay. Fitted with a frictionless piston. Yes. Expands against a constant pressure of 1 atm. ये ध्यान में रखो. Expands against a constant pressure of 1 atm. ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट जा रहा है गैस, तो बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm. ठीक. हाँ. From a volume of 2 liter to a volume of 6 liter. 2 लीटर से फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 6 लीटर. इनिशियल वाज 2 लीटर, फाइनल इज 6 लीटर. ठीक. In doing so, it absorbs 800 joule heat from surroundings. क्यों क्या हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स हीट, मतलब गेन कर रहे हो, फायदा हो रहा है तुम्हारा, तो क्या होगा, प्लस. कितना जूल कर रहा है, 800 joule. 800 जूल हीट गेन कर रहे हो तुम. एब्जॉर्ब्स है इसीलिए प्लस किए, ये ध्यान में रखो. ठीक. क्या पूछा है, Determine increase in internal energy in the entire process. बस कितना आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि वर्क डन तो सबको पता है ना दुनिया में, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी होता है. यही एक बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि ना ही यहाँ पे एडियाबेटिक बोला है ना ही आइसोथर्मल बोला है, बेसिक लगा दोगे. सो माइनस पी एक्सटर्नल किधर कितना है बताओ दीपांशु. हाँ, इज एब्सेंट माइंडेड ना, पता चल जाता है क्लास में, देखते हो उस बेचारे. व्हाट इज पी एक्सटर्नल, 1 इनटू डेल्टा वी क्या होगा, 6
6 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 2, सो दिस इज -1 लीटर एटीएम। तुम्हें पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम का आंसर किस में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए। किस में आया, लीटर एटीएम में आया। तो यहीं पे सोचने हैं हम लोग को। लीटर एटीएम को हम लोग किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कैलोरी के साथ, ठीक है ना। कैसे रिलेट होता है, अच्छा -4, ठीक, ये ध्यान में आ रहा है, वेरी गुड। अब लीटर एटीएम को मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, हाउ कैन आई कन्वर्ट, फिर जूल में कन्वर्ट करना होता है। हाउ डू वी कन्वर्ट लीटर एटीएम टू कैलोरी, एनी आइडिया? देखो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 1 by 0.0821 कैलोरी, ये ध्यान में रखो। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 1 by 0.0821 कैलोरी होता है। सो दिस इज -4 लीटर एटीएम करेंगे तो डिवाइडेड बाय 0.0821 कैलोरी, ठीक। उसके बाद 1 कैलोरी तुम्हें पता है 4.2 जूल, ठीक। डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये जूल में आंसर आ चुका है। उसके बाद यू नो व्हाट टू डू, क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। हमें डेल्टा यू ही तो चाहिए, तो क्यू इज हाउ मच 800, डब्ल्यू कितना है माइनस जो भी उतना जो आंसर, ठीक है। राइट, क्वेश्चन यू राइट, calculate the standard internal energy change, calculate the standard internal energy change for the reaction OF2 ब्रैकेट में G, means it's a gas, okay, OF2 ब्रैकेट में G प्लस H2O ब्रैकेट में G gives rise to एरो मार्क, gives rise to लिखना नहीं था, एरो मार्क लिखते तो O2 ब्रैकेट में G प्लस 2HF इन ब्रैकेट G at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, okay, full stop. The standard enthalpy of formation of OF2 equals to plus 20 kilojoule per mole, plus 20 kilojoule per mole, H2O का plus 250 kilojoule per mole, plus 250 kilojoule per mole, and HF का minus 270 kilojoule per mole. Okay, solve this question. Read the question. Calculate the standard तुम रिएक्शन बताओ पहले, OF2 plus H2O plus H2O, this is the reaction, gives rise to O2 plus 2HF, ठीक। डेल्टा H किसका दिया है, एंथैल्पी ऑफ OF2, हाँ, एंथैल्पी OF2 का कितना है 20 किलोजूल पर मोल, 20 किलोजूल पर मोल, ठीक, प्लस 20, ठीक। और किसका दिया है, वाटर का, हाउ मच, प्लस 250 आई गेस, प्लस 250, ओके, हाँ। और HF minus 270, डेल्टा H ऑफ HF हाउ मच, minus 270 किलोजूल, माइनस 270 किलोजूल पर मोल, ठीक। हम लोग जब डेल्टा H फॉर रिएक्शन निकालेंगे, हाउ डू वी फाइंड डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये सारा जो दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन देता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैंने बताया था ये सब फॉर्मेशन है, तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, O2 है, HF है, तो डेल्टा H ऑफ O2 प्लस 2 इंटू डेल्टा H ऑफ HF, क्योंकि दो तो है ना, माइनस डेल्टा H ऑफ OF2 प्लस डेल्टा H ऑफ H2O, ठीक है।
सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। O2 तो एलिमेंटल स्टेट में ही है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0, बिकॉज ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ही रहता है एयर में, और गैस में ही है। जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है, अगर एलिमेंटल स्टेट में हो तो आंसर क्या हो जाता है? 0 प्लस 2 इंटू माइनस 270 माइनस दिस इज हाउ मच 20 प्लस 250 कितना आ रहा है? माइनस 540 माइनस 270 कितना आ रहा है? 11 माइनस 810 किलो जूल पर मोल। यह आया। हमें बट पूछा इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये होता है कि नहीं? डेल्टा एच वाज अ थर्मोडायनामिक एंटिटी व्हिच वाज डिराइव्ड एज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। प्रूफ करवाया था लास्ट टू लास्ट क्लास, है ना? सो डेल्टा एच पता चल गया, माइनस 810 प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू delta u plus p delta v is what? Delta mg RT. So minus 810 is equals to delta u plus delta mg प्रोडक्ट का गैसेस माइनस रिएक्टेंट का गैसेस होता है। तो डेल्टा mg प्रोडक्ट में कितना गैस हो रहा है? 2 plus 1 3, रिएक्टेंट में कितना है? 1 plus 1 2। So this is coming how much? 1 into यहाँ पे तो किलो जूल में है तो 8.314, क्योंकि ये भी किलो जूल में आना चाहिए ना। इनटू टेम्परेचर कितना है? 298। अब डेल्टा यू आ जाएगा, क्लियर? सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सैंपल ऑफ आर्गन गैस, अ सैंपल ऑफ आर्गन गैस at 1 atm pressure, at 1 atm pressure and 27 degree centigrade, at 1 atm pressure and 27 degree centigrade expands reversibly and adiabatically from 1.25 dm cube to 2.50 dm cube to 2.50 dm cube. Full stop. Calculate the enthalpy change in this process. Calculate the enthalpy change in this process. CV for argon equals to 12.48. CV for argon equals to 12.48 joule, Kelvin inverse, mole inverse. The adiabatic equation referred here is PV to the power gamma equals to constant. PV to the power gamma is equals to constant. गामा अभी थोड़े टाइम पहले सिखाया था ना, वही गामा। PV to the power gamma equals to constant. Go for it. क्वेश्चन पढ़ो करो। Sample of argon gas A sample of argon gas, ठीक है? at 1 atm pressure 1 atm pressure है, ठीक? and 27 degree Celsius And 27 degree Celsius, मतलब 27 डिग्री मतलब कितना केल्विन है? 300 केल्विन। दिस इज T इनिशियल, ठीक है? expands reversibly and adiabatically Expands, दो शब्द यहाँ पे देखने मिल रहा है, रिवर्सिबली माने स्लोली एंड एडियाबेटिकली, ठीक? from 1.25 dm cube इनिशियल वॉल्यूम है 1.25 dm क्यूब। 1 dm क्यूब क्या होता है समझ में आता है? क्या होता है? 1 लीटर ही होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 dm क्यूब इज 1 लीटर ओनली। हाँ, फाइनल कितना? 2.50. Calculate the enthalpy change in डेल्टा this एच निकालना है, एंथैल्पी चेंज। और हमें यहाँ पे क्या दिया है? PV टू द पावर गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। मुझे CV दिया हुआ है, ठीक? 12.48 joule
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा, यूनिट ऐसे होता है। यूनिट सब तुम्हें प्रोमिनेंट पता रहना चाहिए, ठीक है। हियर इट इज गिवन पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ठीक। मुझे इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बारे में आइडिया ही नहीं है, खाली 1 atm दे दिया इनिशियल का, फाइनल का तो पता ही नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम इनिशियल पता है, वॉल्यूम फाइनल पता है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को आइडिया है? डेल्टा एच का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे डेल्टा यू का हम लोग बोल देते हैं एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एन सी पी डेल्टा टी, ये होता था डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो पहला बात, हमें एन चाहिए, हमें सीपी चाहिए, हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, ठीक। एन के बारे में कुछ बोला है क्या? नंबर ऑफ मोल्स देखो, कहीं कुछ बोला हो? कुछ नहीं बोला है, 1 ले लेंगे। कुछ बोला ही नहीं है तो व्हाट विल टेक 1 पर मोल के लिए सब कुछ है ना, तो n कैन बी टेकन 1, बट सीपी चाहिए, तो सीपी इज व्हाट? सीवी प्लस आर। सीवी दे रखा है 12.48 प्लस क्या हो जाएगा 8.314, क्योंकि परफेक्ट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये। सो दिस आई गॉट माय सीपी। अब क्या चाहिए? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल पता है क्या? नहीं पता है। तो हमें एक चीज दिया है, इक्वेशन दिया है, उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। प्रेशर का कोई जरूरत नहीं है, हमें वॉल्यूम से चाहिए, तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट है। हमें पता है पीवी इज इक्वल्स टू, फ्रेम में आ रहा है, पीवी क्या होता है? एनआरटी। पीवी इज व्हाट? तो पी क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई वी। एनआरटी बाई वी होगा कि नहीं? तो यहाँ पी के जगह में मैं पुट करता हूँ एनआरटी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। सो अभी एनआर को उस तरफ ले जाओ, टी को यहाँ रहने दो, वी टू द पावर गामा था, नीचे में 1 है, तो गामा -1 होगा कि नहीं? पावर माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ वी टू द पावर गामा, यहाँ वी टू द पावर 1 है, तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई एनआर होगा। तो कांस्टेंट बाई एनआर क्या होता है? वापस से कांस्टेंट। सो हमें टी वी टू द पावर गामा -1 मिल गया। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी इनिशियल वी इनिशियल गामा -1 इज इक्वल्स टू टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। कैन आई राइट दिस और नॉट? लिख सकते हैं ना। सो आर्गन मोनोएटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है? क्या है? मोनोएटॉमिक है आर्गन। गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3, क्योंकि फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज हाउ मच? 5/3। पुट करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 300, फाइनल टेम्परेचर तो पता नहीं है, वी इनिशियल बाई वी फाइनल हो सकता है कि नहीं? इसको अगर इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो वी इनिशियल 1.25 बाई 2.50 होल टू द पावर 5/3 -1। So this becomes how much? 300 into, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 टू द पावर 5/3 कितना होता है? 1.67 -1, तो 0.6 बताया गया था, कितना है? 189 केल्विन। अब सॉल्व कर लो। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 1 इंटू सीपी के जगह हाउ मच इट इज कमिंग? 20.79 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 300 माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल है 189 माइनस 300, दिस मच जूल। अंडरस्टूड? सो ये जो भी आंसर आएगा, जितना भी जूल है उतना पर मोल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? आंसर विल कम व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब द रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा, ठीक, राइट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी, right? Entropy is a state function. Entropy is a state function and it is a measure. Entropy is a state function and it is a measure of degree of disorder and it is a measure of
डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में राइट, हायर इज द डिसऑर्डरनेस, higher is the disorderness, higher is the entropy, higher is the disorderness, comma, higher is the entropy। ठीक है, जैसे we are talking about change in entropy कोई भी केस के लिए, so entropy क्या होता है? The net summation of total entropy of products माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है। दूसरा में एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी इज नथिंग बट हीट बाय टेम्परेचर। कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है ऑफ द एंटायर सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को लेके चल रहे हैं। वी हैव टू कंसीडर फॉर व्हाट? सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग, दोनों को लेके चलेंगे। एंड क्यू रिवर्सिबल बाय टी, टोटल हीट जो एक्सचेंज हो रहा है बाय टी। सो क्यू कितना आता है? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल केस। सपोज आई एम कंसीडरिंग आइसोथर्मल केस। आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो, नो चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाता है? जीरो। थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या होता था बताओ? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू ही जीरो हो गया, so Q becomes how much? minus W। W क्या होता था आइसोथर्मल के लिए? minus 2.303 nRT log V final by V initial। so अभी Q क्या हो जाता था? माइनस ऑफ दिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 2.303 nRT log V final by V initial। देखो Q क्या था? माइनस W ना, तो इसके साथ वापस माइनस लगाने से प्लस हो जाएगा कि एंड इसी में डेल्टा एस विल बिकम व्हाट? क्यू रिवर्सिबल की जगह ये वाला चीज डालेंगे 2.303 nRT log V final by V initial by T। by T है कि नहीं? तो T and T gets cancelled out, so this is how much? 2.303 nR log V final by V initial, या तो 2.303 nR log P initial by P final, because pressure is inversely proportional to volume ideal gas के लिए, can be written। तो ये सेकेंड कंक्लूजन होता है। और ये सारी चीजें कब हो रही है? नॉर्मल केस में, आइसोथर्मल केस में। सपोज थोड़ा केस चेंज करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या क्या चीज होता है दुनिया में? एनी आइडिया? स्टेट चेंज होता है। कांस्टेंट प्रेशर में ही स्टेट चेंज होता है। जैसे कोई चीज सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन हो, प्रेशर इज फिक्स्ड एट दैट पॉइंट। तुम्हारा वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं? सोचो एक सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो थोड़ा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। लिक्विड अभी वेपराइज हो रहा है, सेम प्रेशर पे होता है 1 atm पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बट वॉल्यूम क्या होता है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो कांस्टेंट प्रेशर का जब बात होता है तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? स्टेट चेंजेस। सो इन कांस्टेंट प्रेशर Q क्या हो जाता है? Q is nothing but delta H। याद करो, at constant pressure heat exchange is nothing but what? Enthalpy change। हमें पता था ना ये बात। और at constant volume क्या हो जाता है? हाँ, at constant volume heat exchange is equals to what? Delta U। ये होता था ना? QV was nothing but delta U। But constant pressure में exchange of heat is nothing but enthalpy change। So delta S becomes what? Q reversible by T के जगह में क्या हो जाएगा? QP by T, or else it can be written as enthalpy change by temperature। So बहुत जगह में delta S vaporization अगर ऐसा दिया है तो तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो? delta H vaporization by that fixed temperature। ठीक है? अगर लिक्विफिकेशन हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है, मेल्टिंग या तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हो ना, मेल्टिंग या तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हो, तो डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच
solidification by T. This will be S, sorry. Understood? Note these 3 points first. Next is Gibbs free energy. Gibbs free energy तो रिप्रेजेंट होता है G से, तो G कैन बी रिटन एज H माइनस TS, बट जब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. कोई भी टेम्परेचर पे चेंज इन एंथैल्पी अगर ये है, चेंज इन एंट्रोपी अगर ये है, द रिलेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. क्लियर? डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. एट इक्विलिब्रियम, जब हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम तुम्हारा G 0 हो जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी बिकम्स 0. ठीक है ना? इनफैक्ट बोल सकते हो तुम्हारा चेंज ही 0 हो जाता है, कांस्टेंट वहां पे पहुंच जाता है, अटेन कर लेता है. पीक पे होता है फ्री एनर्जी, बट डेल्टा G इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम केसेस में. बहुत सारी किताबों में हमने एक और फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे. अभी आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक व्हेन वी स्टडी, डेल्टा G इज minus 2.303 RT log K. K is nothing but equilibrium constant. K is your equilibrium constant. ठीक है ना? So इस हिसाब से यहाँ पे जी 1 हो जाता है एक्चुअली. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलमोस्ट अटेन्स यूनिटी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं कंसंट्रेशन. तो K को हम लोग क्या लिखते थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. तो ऑलमोस्ट 1 के पास अटेन कर लेगा, तो log 1 इज नथिंग बट व्हाट 0. तो इसीलिए चेंज बिकम्स 0. बट इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं. हमारे लिए जो यूज में आएगा, जो गिव्स फ्री एनर्जी है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन एक्चुअली. यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज योर की पॉइंट टू रिमेंबर. इससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. हमेशा ध्यान रखना डेल्टा G इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री एनर्जी है, तुम उसको यूज कर रहे हो कुछ काम करने के लिए, तो यू आर लूजिंग ना. तो व्हेन यू आर डूइंग वर्क, दैट इज व्हाट, नेगेटिव या पॉजिटिव? केमिस्ट्री है, नेगेटिव होगा. तो डेल्टा G इज माइनस W, इसको जरा ध्यान में रखना. तो सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा G क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, W was minus 2.303, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाने से क्या हो जाएगा, 2.303 nRT log V final by V initial. ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान से रखना. ठीक? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये याद रखना, डेल्टा G अगर नेगेटिव है तो ही तुम्हारा रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस. कोई भी जगह में रिएक्शन ऑटोमेटिकली होगा कि नहीं होगा, तुम्हें चेक करना है कैसे. You need to find delta G. अगर वो नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन खुद हो जाएगा, किसी का हेल्प नहीं चाहिए. बट डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. डेल्टा G पॉजिटिव मींस नॉट फिजिबल, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. और अगर डेल्टा G 0 आया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन कर ली हो. इक्विलिब्रियम अटेन. इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा होगा. तो तुम कभी भी देखोगे तो तुम्हें जितने रिएक्टेंट दिखेंगे उतने ही प्रोडक्ट दिखेंगे, वो चेंज नहीं हो रहा है. समझ रहे हो ना? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंच गया है. सपोज एक ट्रेन में इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितने पैसेंजर चल रहे हैं उतने ही उतर जा रहे हैं एक स्टेशन. तो क्या ट्रेन का बॉगी का क्या इक्विलिब्रियम चल रहा है, मास बदल नहीं रहा है. विद द नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट, है ना? अंडरस्टूड? So these are few points related how you will use all these things. I will explain.